हैं वृषभ राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। साथ ही बताएंगे कि इन 3 महीनों में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। वृषभ राशि वालों, पिछले लगभग 2 वर्षों से लगातार आप संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन में। बहुत सारी इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई थी, लेकिन क्या अब वह समय आ गया है जब आप असफलताओं की दीवार को तोड़ेंगे और भाग्योदय होगा आपका। इस पर भी चर्चा करेंगे। और देखिए, इन 3 महीनों के अंदर ही बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। 29 मार्च को शनि ट्रांजिट करेंगे, वही 15 मई को देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे, और इसके बाद यदि देखा जाए तो राहु केतु का भी ट्रांजिट होने जा रहा है। तो इन 3 ग्रहों का क्या महत्वपूर्ण भूमिका आपके जीवन में ये लेकर आने वाले हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो यदि आपके पास समय न हो तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा और पूरा देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको आने वाले समय का आभास होगा और आप यह भी जान पाएंगे कि आपको कुंडली दिखाने की आवश्यकता है या नहीं है, क्या उपाय आप कर सकते हैं, क्या सावधानी रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अपने लोगों के साथ में जरूर कीजिएगा। देखिए वृषभ राशि वालों, सबसे पहले पार्ट में हम जानेंगे कि ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए क्या बन रही हैं। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि इन ग्रहों का क्या इंपैक्ट आपके लाइफ में रहने वाला है। तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि अभी आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, 1 मार्च 2025 ये कुंडली आपके सामने निकल कर आ रही है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। मंगल की उपस्थिति आपके द्वितीय भाव में रहेगी 2 अप्रैल तक। 2 अप्रैल के बाद मंगल आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे। राहु, शुक्र और बुध की युति आपके 11th हाउस में रहेगी। कुंभ राशि में सूर्य और शनि का गोचर होगा। 14 मार्च के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वही 29 मार्च के बाद शनि का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय आपके लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति लगन से गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं। अष्टमेश ये बनते हैं, साथ ही आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, तो ये अच्छी कंडीशन आपके लिए। साथ ही आपके जो राशि के स्वामी हैं शुक्र की स्थिति उच्चगत राशि में ये गोचर कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। मार्च में आपका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अगर आपको पहले से हार्ट की कोई समस्या रही है, हृदय से संबंधित कोई समस्या रही है, तो थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा, खान पान को नियंत्रित कीजिएगा, लेकिन चीज़ें बढ़िया रहेंगी। माइंडसेट आपका अच्छा रहेगा, आपकी नॉलेज काम आएगी, आपके बुद्धिमत्ता आपकी बढ़ेगी, व्यक्तित्व अच्छा रहेगा। चीज़ों को जो अभी तक आपके एक हम कहें कि सोच में बड़ा जल्दी आप निगेटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब आप हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लेना शुरू करेंगे। तो मार्च का महीना अच्छा है हेल्थ वाइज। अब देखें अप्रैल के जब महीने की हम बात करते हैं तो शनि राशि परिवर्तन करके आपके लाभ भाव में जाएंगे और आपके राशि को देखेंगे, यानी वृषभ राशि वालों आपके शरीर को देखेंगे। ऐसी स्थिति में क्या है, सिर्फ अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि शुक्र जो है वो 11th हाउस में है, राहु के साथ हैं, ठीक है, और 18 मई तक यहाँ पर रहेंगे। तो आप भौतिकता में बहुत ज़्यादा अग्रसर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रख के चलने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के हम ये कह सकते हैं कि खान पान को बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी जीवन की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं से हेल्थ अपनी खराब कर लेंगे। तो अपने हेल्थ को लेकर अवेयर रहने की आवश्यकता है। 2 अप्रैल तक अगर देखा जाए तो मंगल आपके 2nd हाउस के अंदर है, तो चटपटे खाने से आपको बचना है, तेली पदार्थों से आपको बचाव करना है। लेकिन मई से आपके लिए हेल्थ वाइज समय अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपकी एज 35 प्लस है तो थोड़ा सा आप हड्डियों की तकलीफ महसूस कर सकते हैं, जॉइंट पेन आप महसूस कर सकते हैं, ये स्थिति रहेगी। कोई गंभीर समस्या है बिल्कुल ऐसा दिखाई नहीं देता। जब राशि से गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, 15 मई के बाद द्वितीय भाव में जाएंगे, तो 15 मई तक मोटापा बढ़ सकता है, ये स्थिति आपके लिए रहेगी। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी आपके बिजनेस व्यापार को लेकर। देखिए 7th भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और सप्तमेश आपके द्वितीय भाव में रहेंगे मंगल देव। कब तक,
2 अप्रैल तक बहुत अच्छी कंडीशन आपके लिए बन रही है। साथ ही सूर्य शनि भले ही दशम भाव में है लेकिन अच्छी कंडीशन बना हुआ है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो कि प्रॉपर्टी का है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन का है, ठेकेदारी का कार्य है, सोशल सर्कल से आप जुड़े हुए हैं, रेंटल इनकम वगैरह प्राप्त करते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। जो लोग सोशल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के IT सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर कार्यरत हैं, या रिसर्च का कोई भी फील्ड है और सॉफ्टवेयर अथवा डिजाइनिंग के कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं, तो वृषभ राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा समय है 2 अप्रैल 2025 तक का बिजनेस वाइज। अब देखें 2 अप्रैल से लेकर फिर मंगल चले जाएंगे आपके 3rd हाउस में। तो जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का है, संपादक हैं, लेखक हैं, है ना, इसके अतिरिक्त एडिटर हैं आप, है ना, तो किसी भी प्रकार के अगर आप इन कार्य क्षेत्रों से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया आपके लिए, आर्किटेक्ट वगैरह हैं, तो अच्छा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कैरियर वाइज अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि 10वें होकर 29 मार्च को शनि 11th हाउस में जाएंगे, तो आपके कैरियर में ये 4 चांद लगा देंगे। आप किसी भी प्रकार के कैरियर के क्षेत्र में क्यों ना हो, कैरियर में सफलता आपको अवश्य मिलने जा रही है। 2 अप्रैल से आपका बहुत अच्छा टाइम शुरू होगा और हर रुके हुए कार्य आपके, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई बहुत बड़ी डील हो, वो सारी डील 2 अप्रैल के बाद आपकी फाइनल हो जाएंगी, बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी। अब अच्छा टाइम शुरू होगा। वही जब हम बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए, तो नौकरी कर रहे जातकों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा। हालांकि जब तक ढैया है ढैया नहीं, शनि जब तक दशम भाव में है सूर्य के साथ में, ठीक है, तो थोड़ा सा शनि सूर्य की आपस में बनती नहीं है। और आपके 6ठे भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र बनते हैं, राहु के साथ में अच्छी स्थिति है, लाभ भाव में है। तो देखिए नौकरी में अगर आप हैं, है ना, किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, तो मार्च के महीने में थोड़ा सा दबाव रहेगा, है ना, वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव रह सकता है, ठीक है, या आपका जो डोमिनेटिंग नेचर है जिसकी वजह से कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ में विवाद हो सकता है, तो आप मार्च के महीने में थोड़ा सहजतापूर्वक बढ़िएगा। हाँ, प्रमोशन वगैरह की बात करना है तो आप 14 मार्च के बाद कीजिएगा, तो प्रमोशन वगैरह मिलने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन ओवरऑल स्थितियों में अगर हम बात करें तो आपके लिए 15 अप्रैल के बाद नौकरी के लिए भी समय अच्छा होगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नई नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में अगर आप पहले से हैं, कोई दबाव था, किसी कारण बस बहुत आप दबाव फील कर रहे थे, उन सभी दबावों से आप बाहर निकलेंगे। आपकी इच्छा पूर्ति का समय रहेगा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सभी चीजों की आपको प्राप्ति होगी। कैरियर वाइज अब आप अच्छा करने जा रहे हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में हाथ डालेंगे, सफलता आपको मिलेगी। लेकिन इतने से ही बात खत्म नहीं हो जाती। अभी आगे इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप अच्छा रिजल्ट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए रहेगी। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए, बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए अच्छा समय है, काफी अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। अब उन लोगों की बात करते हैं जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हुए हैं। देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से अगर आप जुड़े हैं तो अब धीरे धीरे करके परिस्थितियां आपके लिए ठीक होनी शुरू होंगी, लाभ भी होगा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, अभी तक सेटल नहीं हो पाए हैं, तो अभी मार्च तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। अप्रैल से ही आप सेटल हो पाएंगे, अप्रैल से परिस्थितियां आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेंगी, ठीक है। विदेश में अगर आप रह रहे हैं अथवा आप अगर विदेश जाना चाह रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा भी इंतजार करें, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अप्रैल के बाद चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी। बात कर लेते हैं कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए सप्तम भाव के जो स्वामी हैं मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में है। अप्रैल तक तो वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग, समर्थन आपको प्राप्त होगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने वाणी पर आप जरूर नियंत्रण रखिएगा। ओवरऑल मार्च का महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आ रही है। अब देखिए क्या होता है, अप्रैल के महीने में जब हम देखेंगे तो मीन राशि में कई ग्रहों का समावेश हो रहा है और 9 अप्रैल तक शनि अस्तगत अवस्था में रहेंगे। ऐसी स्थिति में जब 11th हाउस में बहुत सारे ग्रह आ जाते हैं ना वृषभ राशि वालों, तो व्यक्ति की इच्छाएं असीमित हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर आपने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं किया, आप एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की तरफ गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप घूमने फिरने में, मित्रों के साथ में बहुत ज़्यादा पार्टी करने में गए, तो फिर आपके मैरिटल लाइफ में दिक्कत आएगी। जिसको थोड़ा सा नोट करके चलिएगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए अच्छा समय रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का भी मौका 15 मई 2025 तक बन रहा है। प्रेम विवाह का क्या योग बनता है, बिल्कुल प्रेम विवाह का योग आपके लिए बन रहा है। आप प्रेम विवाह की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं। 15 मई तक की परिस्थितियां बेहतर हैं। अच्छा, उसके बाद क्या वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आएगी, बिल्कुल नहीं आने वाली है। अब चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। यानी कि वैवाहिक जीवन अगर आप 31 मई तक, देखिए शुक्र जो है ना वो उच्च राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 18 मई को राहु का ट्रांजिट हो जाएगा और ये दशम भाव में आ जाएंगे और शनि और शुक्र की युति बन जाएगी, ठीक है, 11th हाउस में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी चीज़ें तो आपके लिए
अच्छी रहने वाली है, कोई निगेटिव स्थिति नहीं बन रही है। वैवाहिक जीवन में अच्छा देख रहा हूँ। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं। जो अभी तक गिले शिकवे थे वह भी दूर होंगे और आपके लिए 15 मई तक का टाइम फ्रेम प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिका के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि राहु जैसा प्लेनेट जब पंचम भाव को देख रहा है तो थोड़ा सा प्रेम संबंधों में ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक रिलेशनशिप की तरफ नहीं जाइएगा। और इन 3 महीनों में अगर आपका नया रिलेशनशिप शुरू होता है 18 मई 2025 तक, तो आप समझ लीजिएगा वो रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। बहुत अवेयर होकर सामने वाले पर आपको बिलीव करना है। बात करते हैं सुख साधन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए वृषभ राशि वालों, मार्च तक तो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। पारिवारिक जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं बिल्कुल नहीं कीजिएगा। कोई बहुत बड़ी डील अगर आपको करनी है बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अभी बहुत अच्छा समय नहीं है, आपको भी वेट करना चाहिए। अप्रैल के महीने को निकाल लीजिए, मई से आपके लिए, क्योंकि ये 2 महीने आपको स्थिरता प्राप्त करने का समय है। इस समय में कुछ बहुत ज़्यादा करने की, कुछ एफर्ट ज़्यादा लगाने की कोशिश नहीं करनी है। जो आपका संचित धन है उसको आपको ध्यान में रखना है। और पिछले जो 2 वर्षों में आपने कार्य किया है, आप बैठिए अपने आप से और कैलकुलेट कीजिए कि आप वहाँ से क्या पॉजिटिव चीज़ें निकाल सकते हैं। क्या आपने हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में गलतियाँ करी हैं, उन सारी चीज़ों को मैनेज करके और मई से एक नया रिदम बनाइए अपने जीवन में। और 2.5 वर्ष का जो समय आ रहा है वृषभ राशि वालों, यह आपके लिए ट्रेमेंडस रहेगा। सुख सुविधा में वृद्धि कराएगा, मान सम्मान दिलवाएगा। नौकरी जिनके पास नहीं है नौकरी मिलेगी, ठीक है। इच्छा पूर्ति होगी, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा आपके लिए। सारी चीजें आपके लिए बेटर होती नजर आएंगी। और पहले से अगर परेशानी भी है तो परेशानियां भी आपकी दूर होती नजर आएंगी। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं बनेगी। आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती नजर आएगी। साथ ही अगर आप बहुत ज्यादा कर्ज में दबे हुए थे तो कर्ज से भी बाहर निकलने का आपको अवसर मिलेगा। हाँ, एक चीज और यहां पर दिखाई दे रहा है कि जो लोग अपने घर से दूर जाना चाह रहे थे, किसी कारणवश आपको दूर आप नहीं जा पा रहे थे, देखिए राहु केतु का ट्रांजिट होगा तो आप घर से दूर जाएंगे। 18 मई के बाद आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए घर से आपको दूर जाना पड़ेगा। ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। वही जब हम बात करते हैं कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि रहेगी, थोड़ा सा आलस्य भी हावी आपके ऊपर रह सकता है, लेकिन आगे चल के चीजें बहुत बढ़िया होगी। भाग्य का सहयोग मिलेगा, पिता के द्वारा लाभ मिल सकता है। साथ ही धार्मिक गुरुओं के किसी के संपर्क में आप आ सकते हैं, ठीक है। और धार्मिक गुरुओं का अनुसरण करके आप आगे बढ़ेंगे। धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। और जितना ज्यादा आप धार्मिक होकर चलेंगे उतना बेहतर आपके लिए परिस्थितियां रहेंगी। जो लोग एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, जुडिशरी के अंदर कार्यरत हैं, है ना, कोर्ट वगैरह लॉ के फील्ड से हैं, अच्छा करते नजर आ रहे हैं। जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, स्पेशली अगर आप आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े हैं तो अच्छा प्रदर्शन आप करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं, बहुत अच्छा समय नहीं है, निगेटिविटी का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 29 मार्च के बाद करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, बिल्कुल मेरे तरफ से तो गोचर के आधार पर जो मुझे दिखाई दे रहा है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको किसी पर ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं फंसाना चाहिए। इंडिविजुअल करना चाहते हैं, सारी चीज़ों की जाँच पड़ताल करने के बाद आप प्रॉपर्टी परचेज कर लीजिएगा। अब किन बातों पर ध्यान रखना है, आइए मेन बात पे बात कर लेते हैं। देखिए वृषभ राशि वालों, आपका अच्छा समय आने वाला है, ठीक है। अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है कि व्यक्ति का जब अच्छा समय शुरू होता है तो उसको लगता है कि हम ही हम हैं, ध्यान क्या देना है आपको। पहली बात तो अगर आप बहुत बड़े लेवल पर हैं, आप टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो सबसे पहले तो उसको आप पूरा सारी चीज़ों को विधिवत तरीके से आप एक बार एनालाइज कीजिए और जो भी अधूरी चीज़ें हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। दूसरा कि वैवाहिक जीवन पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने कर्म पर फोकस कीजिए, आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तीसरी बात यह रहेगी कि जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, 15 मई तक का टाइम है, आप कर लीजिए। विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा संशय में है तो विवाह करने का योग है। अगर शादी विवाह आपका लगा हुआ है या आपके विवाह के योग मतलब रिश्ते आ रहे हैं तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त क्या नहीं करना है, मैंने बताया कि थोड़ा सा भोग विलास पर अंकुश लगा के रखना है, खर्चों को नियंत्रित करके चलिएगा, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। उपाय क्या करना है वृषभ राशि वालों, उपाय के तौर पर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना शुरू कीजिए, पिंक रंग के वस्त्र पहनना शुरू कीजिए। दूसरा क्या करना है आपको उपाय, परफ्यूम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, अपने शूज को ब्रांडेड कर दीजिए, चमड़े के जूते, वॉलेट, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी अवॉइड करनी है, नहीं पहनना है। शनि लाभ भाव में हर प्रकार की इच्छा आपकी पूर्ति करेंगे। याद रखिएगा समय आपका अच्छा है, कुछ निगेटिव चीज़ें भी आपके सामने निकल कर आ सकते हैं, कुछ इलीगल तरीके से पैसा कमाने का भी अवसर आपको आएगा, उस पर हाथ नहीं डालिएगा। बाकी चीज़ें आपके लिए 2.5 वर्ष का समय बहुत